पर दो शब्द आ रहे हैं, चैतन्य केंद्र और दूसरा है प्रेक्षा। हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं, चैतन्य केंद्रों को जानना क्यों आवश्यक है और उनकी प्रेक्षा कैसे की जाती है और उनकी प्रेक्षा करने से हमारे को क्या लाभ है। अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपको आधा घंटा की बात बताते हैं, चर्चा करते हैं, उससे आपको क्या लाभ होने वाला है, आपके जीवन में क्या रूपांतरण होने वाला है। अगर रूपांतरण होता है, आप बदलते हैं, तो ये कार्यक्रम प्रासंगिक है, ये कार्यक्रम फायदेमंद है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले देखिए कि चैतन्य केंद्र किसे कहते हैं। चैतन्य का अर्थ होता है चेतना युक्त। चेतना युक्त तुम्हारी आत्मा है और एक आत्मा को छोड़ करके, कॉन्शियसनेस को छोड़ करके पूरा जगत जो सृष्टि है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतों से ये सृष्टि बनी हुई है। इसके अंदर मुख्य दो तत्व है, एक तो है जड़ और दूसरा चेतन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। चेतन तत्व की, आत्म तत्व की। आत्म तत्व वह होता है जिसमें चेतना होती है, संवेदनशील होता है, प्रजनन करता है, सुख दुख का अनुभव करता है और उसमें ग्रोथ होती है। और जो दूसरा तत्व जड़ की मैंने बात कही, तो सारी सृष्टि जड़ से बनी हुई है। चैतन्य तत्व तो बहुत कम है, लेकिन जड़ तत्व असंख्य है, अनंत है। लेकिन इन दोनों का आपस में जुड़ाव होता है, दोनों का मिक्सचर बनता है, उसी को हम संसार कहते हैं। अलग चेतन तत्व से संसार नहीं बन सकता, क्योंकि अलग चेतन तत्व तो मोक्ष में रहता है और एक अकेला जड़ तत्व के अंदर कोई तरह की गति नहीं हो सकती, मोशन नहीं हो सकती। दोनों मिलते हैं जब मोशन होता है। तो हम बात कर रहे थे चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में, हमारे शरीर नहीं, हर प्राणी के शरीर में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आत्मा सघन रूप से रहती है, जहां पर आत्मा का निवास एकाग्र रूप से होता है और वह शक्तिशाली रूप के अंदर होता है। उसको चैतन्य केंद्र। वैसे तो आत्मा पूरी शरीर व्यापी है, शरीर के कण कण के अंदर है, शरीर के हर परमाणु में, शरीर के हर पुद्गल के अंदर है। लेकिन चैतन्य केंद्र, जो मुख्य मनुष्य की बात करें तो 9 चैतन्य केंद्र कहे जाते हैं और इनको चक्र भी कहते हैं, 7 चक्र कहे जाते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप चक्र कहें चाहे चैतन्य केंद्र कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा चोटी का स्थान होता है, इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं या सहस्त्र सार कहा जाता है। और दूसरा जो है हमारा ये जो स्थान जहाँ टीकी लगाते हैं उसके ऊपर का स्थान है, वो शांति केंद्र कहलाता है। और तीसरा जहाँ टीकी लगाते हैं वह ज्योति केंद्र कहलाता है। और दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर जो है ये आज्ञा चक्र कहलाता है या इसको दर्शन केंद्र कहा जाता है। और ये जो हमारा कंठकूप का भाग है ये विशुद्धि केंद्र कहलाता है। और ये हमारा हृदय के पास का जो केंद्र है ये केंद्र कहलाता है, ये आनंद केंद्र कहलाता है। और जहां पर हमारा नाभि है, सूंटी है, उस नाभि वाले स्थान को तेजस केंद्र कहा जाता है। इंद्रिय का जो स्थान है वो स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, स्वादिष्टान केंद्र भी, चक्र भी कहते हैं उसको। और जो हमारा पीछे जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, गुदा का जो भाग है, उस निचली हड्डी वाले, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले वाले भाग को शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, उसको मूलाधार भी कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रेक्षा का मतलब होता है देखना। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये देखना कहलाता है। देखना 2 तरह का होता है, खुली आंखों से देखना और बंद आंखों से देखना। दोनों तरफ हम देखते हैं। खुली आंखों से हम बाहरी जगत को देखते हैं, बंद आंखों से ध्यान करके हम भीतरी जगत को देखते हैं। लेकिन देखना कैसे? चाहे आप बाहर देखो चाहे भीतर देखो, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, प्रतिक्रिया विरति
प्रतिक्रिया रहित होकर के देखना। प्रतिक्रिया क्या क्या कहलाती है? ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसके अंदर किसी के अनुकूलता, प्रतिकूलता, अच्छा, बुरा, मेरिट, डीमेरिट, जो हम भेद करते हैं ना, भेद रहित होकर के जो जैसा है उसको देखना, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया रहित होकर देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, इसको प्रेक्षा कहा जाता है। अब हम थोड़ा प्रयोग भी करेंगे, और अगर जो मैंने 9 केंद्र बताए हैं चैतन्य केंद्र, यहाँ पर आत्मा का सघन निवास होता है। इसलिए सघन निवास की जगह अगर कोई व्यक्ति इस चैतन्य केंद्र पर ध्यान करता है और रंग के साथ करता है, उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि हमारी सृष्टि जो है ये रंगों की सृष्टि है। मुख्य रंग विज्ञान की तरह से विबग्योर कहलाता है। वी माने वायोलेट, वी आई माने इंडिगो, बी माने ब्लू, जी माने ग्रीन, ओ माने ऑरेंज, यू फॉर विबग्योर, वी फॉर वायोलेट और आर फॉर रेड। इस तरीके से ये 7 रंग कहे जाते हैं। और सूर्य की किरण किसी प्रिज्म जो कि एकदम व्हाइट होता है, उस प्रिज्म के ऊपर सूर्य की किरण डालते हैं तो ये 7 रंग बकायदा दिखाई देते हैं।